आज आपके सामने एक बहुत ही असंक्रामक बीमारी कैंसर, जिसको हर कोई जानता है इसके नाम से, और इसके नाम को सुनते ही एक शरीर में जो एक डर सा आ जाता है, वही बीमारी है कैंसर। क्योंकि कैंसर से आप देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। आज हम कैंसर रोग के बारे में जानेंगे। कैंसर रोग का कारण क्या है, इसकी चिकित्सा संभव है, और यदि संभव है तो वह किस प्रकार से है, और कैंसर रोग होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, और कैंसर रोग शरीर में किस प्रकार से फैलता है, कौन सा कैंसर ज़्यादा आपके लिए घातक होता है, आज उस सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले समझिए कि कैंसर है क्या। कैंसर का जो मेन रीज़न है वो है आपकी बॉडी में होने वाला सेल डिवीज़न। देखिए, किसी भी एनिमल की जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न पर होती है। आपकी बॉडी में सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न के थ्रू आपकी बॉडी का शेप एंड साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन बॉडी में सेल डिवीज़न को कंट्रोल करने के लिए कुछ जीन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं ओंकोजीन्स। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी कि आपकी बॉडी में लिमिटेड सेल डिवीज़न होना चाहिए। जितनी आपकी बॉडी में सेल्स की रिक्वायरमेंट है उतनी ही सेल्स का डिवीज़न होकर के वो सेल्स अपने फंक्शन को करेंगी, तो बॉडी नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर किसी भी प्लेस पर या किसी भी ऑर्गन में, किसी भी अंग में ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्स एक साथ आ जाती हैं तो वो एक ग्रुप को बना देती हैं, और वही जो सेल्स का ग्रुप है जिसे आप ट्यूमर बोलते हो। आप सभी कहते हो कि ट्यूमर है। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर अनकंट्रोल्ड सेल्स का ग्रुप है, वही ट्यूमर है। कैसे होता है, मेरी बात समझिएगा। तो किसी भी एनिमल की बॉडी में ये सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, और सेल में होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के थ्रू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये डॉटर सेल्स है, ये डॉटर सेल्स है। इन डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये एक रेगुलर और एक क्वांटिटी में बनेंगे, जिसमें इसकी क्वांटिटी एक स्टेबल होनी चाहिए बॉडी में। लेकिन जब यही सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। मेरी बात समझते आइएगा। ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, जब ये हो जाएगा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसर का रीजन बन जाएगा। मैंने क्या बताया कि आपकी बॉडी में ये सेल्स हैं। देखिए, ये सेल्स हैं। ये हमने हमने आपका एक पोर्शन बनाया, इसमें मैंने दिखाया कि ये बॉडी में सेल्स हैं, और सेल्स में क्या हुआ, अचानक से एक जगह पर, एक प्लेस पर बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन गया, और ये जो सेल्स का ग्रुप बन गया, ये सेल्स का ग्रुप है जिसे हम बोलेंगे ट्यूमर। ये क्या बन गया, ये बन गया ट्यूमर। इसे बोलते हैं हम ट्यूमर। और ट्यूमर आगे बढ़ करके कैंसर को फॉर्म कर देता है। तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैंसर का रीजन क्या है, कि बॉडी में इरेगुलर सेल डिवीजन जो होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, वो कैंसर को क्रिएट करता है। वो कैंसर का क्या होता है, रीजन होता है। ये सेल्स हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन यहाँ हो रहा था। देखिए, यहाँ पर नॉर्मल सेल डिवीजन बॉडी में चल रहा था, और यहाँ पर नॉर्मल सेल डिवीजन बदल गया और सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया, और ये जो एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप है ट्यूमर। इसे आप बोलते हो ट्यूमर। और ट्यूमर आगे बढ़ करके कैंसर का रूप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है, ट्यूमर के कितने फॉर्म होते हैं, अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखिए, आपकी बॉडी में सेल डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए कुछ जीन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं ओंकोजीन्स। उन्हें बोलते हैं ओंकोजीन्स।
मेरी बात समझते जाइएगा। ओंकोजीन्स का फंक्शन क्या मैंने बताया, ओंकोजीन्स का फंक्शन होता है सेल डिवीजन को कंट्रोल करना। ओंकोजीन्स का फंक्शन होता है कोशिका विभाजन को नियंत्रित रखना। मेरी बात समझते जाइएगा, कोशिका विभाजन को नियंत्रित रखना। लेकिन इन्हीं ओंकोजीन्स में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, इसमें हो जाता है उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन के थ्रू जो ये ओंकोजीन्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटो ओंकोजीन्स में, ये बन जाते हैं प्रोटो ओंकोजीन्स। और ये प्रोटो ओंकोजीन्स जब बन जाता है तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और आप जानते हो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं, ये आपकी सुनी हुई बातें नहीं है, ये मैं बायोलॉजिकल रूप से आपको बताना चाहता हूं कि कैंसर का मेन रीजन क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब क्या होगा भाई, ट्यूमर फॉर्म हो गया। अब ट्यूमर फॉर्म होने के बाद कैंसर कैसे आगे बढ़ेगा, ट्यूमर के हमने कितने टाइप्स बनाए समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है ट्यूमर मान लीजिए, ठीक। अब हमने ट्यूमर को भी क्लासिफाई किया है, बात करते हैं ट्यूमर की। ऐसा नहीं कि सारे ट्यूमर आपको कैंसर ही करेंगे, ऐसा नहीं, क्लियर है। ट्यूमर कब बनता है, ट्यूमर बनता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन से, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ट्यूमर आपको कैंसर ही डिजीज देंगे। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसको आप रिमूव कर सकते हो, आप ऑपरेशन के थ्रू उस ट्यूमर को अलग कर देंगे तो फिर वो बीमारी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको आगे। लेकिन आगे समझते आइए, ट्यूमर को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। एक हमारा होता है नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक हमारा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। नॉन मैलिग्नेंट को बोलते हैं बेन ट्यूमर भी बोलते हैं इसको, और दूसरा हमारा होता है मैलिग्नेंट। एक हमारा हो गया बेन ट्यूमर और एक हमारा हो गया मैलिग्नेंट, तो इसको हम बेटा नॉन मैलिग्नेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, जो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये एक ही जगह पर प्लेस पर ग्रोथ करते रहते हैं, ये बॉडी में कहीं और फैलते नहीं हैं। मान लीजिए ये ट्यूमर है, अगर मान लीजिए आपके ये किसी रीजन में इसका फॉर्मेशन हुआ तो ये ट्यूमर वहीं पर स्टोर करेगा, वहीं पर ये ग्रोथ करेगा और वहीं ग्रोथ करके अपनी साइज को बढ़ाता रहेगा। तो ये जो ट्यूमर, इस तरीके का ट्यूमर बनता है, ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर कैसा ट्यूमर है, जो ट्यूमर है आपका नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक। ये अपने प्लेस को नहीं छोड़ता, वहीं पर बढ़ेगा और इसको बाद में आप ऑपरेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हो। तो ऐसा ट्यूमर क्या होता है, ये आपको कैंसर नहीं देता। तो इससे आप सोचो कि कैंसर होगा तो उससे कैंसर नहीं होगा, इससे कैंसर नहीं होता, ठीक। पहली स्टेज। आगे बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये, इसमें एक स्टेज आ जाती है जिसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये भी प्राइमरी स्टेज में कैसा होता है, नॉन मैलिग्नेंट होता है या बीइंग ट्यूमर होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये ट्यूमर अपने प्लेस पर है, ऐसे ये भी अपने प्लेस पर होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये, इसकी एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस स्टेज में क्या होता है कि जो ये ट्यूमर है ये बॉडी में अदर पार्ट्स को भी क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, वहां पर भी ये अपना इफेक्ट देता है। तो बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उसमें भी ये क्या करने लगता है, अपने आप को स्टेबल करने लगता है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो वो कंडीशन होती है मेटास्टेसिस। तो इसीलिए जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर
नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसर का रूप नहीं लेते, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसर का रूप ले लेते हैं और इनसे कैंसर हो जाता है। तो इतनी बेटा आपको बात ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में कैंसर क्या है। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कैंसर के टाइप्स, कैंसर कैसे होता है, उसका क्या क्या रीज़न है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। और इसकी आइए अब जानते हैं इसके आगे कि टाइप्स ऑफ कैंसर क्या हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर क्या हैं, कैसे कैंसर होता है और उसके बचाव क्या है और उसकी सर्जरी या उसकी कोई ट्रीटमेंट है उसको भी आगे जानते हैं। पहले समझिए टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर को हमने डिवाइड किया 4 टाइप्स में। पहला है कार्सिनोमास, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका रीजन क्या है, तो जो कार्सिनोमास जो कैंसर है ये बॉडी में एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, उपकला ऊतक, आपकी बॉडी में जो उपकला ऊतक है, उपकला ऊतक मतलब जिससे आपकी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन और जो ऑर्गन के बाहर जो लेयर होती है वो उपकला ऊतक की बनी होती है, ठीक है ना। आपकी बॉडी में जैसे ये माउथ कैविटी है, बकल कैविटी जिसे आप बोलते हो, मुख गुहा, जहां पर आप जीभ लगाते हो, ये सारी जगह किसकी बनी होती है, इस सारी जगह बनी होती है उपकला ऊतक की, इसे बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। आपकी बॉडी में जो आहार नाल गई है, आपकी बॉडी की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किसकी बनी हुई है, उपकला ऊतक की बनी हुई है। तो आपकी बॉडी में जो उपकला ऊतक में जितने भी आपके कैंसर होते हैं, तो उपकला ऊतक में होने वाले कैंसर, उपकला ऊतक में होने वाले जो कैंसर हैं वो सारे कैंसर किस श्रेणी में आ जाते हैं, ये कार्सिनोमास में आ जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं सार्कोमास। सार्कोमास क्या होता है, तो सार्कोमास आपका जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में जैसे आपका रक्त, आपकी अस्थि, आपकी उपास्थि, ठीक है, मतलब बोन और कार्टिलेज और ब्लड, ये किसमें आ जाता है, संयोजी ऊतक में। तो सार्कोमास जो कैंसर का टाइप है वो आपका संयोजी ऊतक में होता है, ठीक। जैसे ब्लड कैंसर किसका टाइप हो जाएगा, सार्कोमास का टाइप हो जाएगा। अब इसी का एक नीचे दे दिया है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है, आपकी बॉडी में WBC जो सेल होती है जिन्हें बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC सेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। मैंने क्या बताया था कि शरीर में होने वाला अनियंत्रित कोश का विभाजन, तो WBC सेल्स में बहुत सारी क्या हो जाता है, कोश का विभाजन तेजी से होने लगता है, रैपिडली होने लगता है, जिससे WBC सेल्स में ग्रोथ होने लगती है और ये जो कैंसर का टाइप है वो क्या बन जाता है, ल्यूकेमिया बन जाता है। अब बात करते हैं लिम्फोमास। लिम्फोमास का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में लिम्फ ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं लसिका गांठें, आपकी बॉडी में लसिका गांठें होती हैं, इन लसिका गांठों में बढ़ोतरी हो जाती है, तो लसिका गांठों का जो कैंसर होता है वो कहलाता है लिम्फोमास। तो आपको समझ में आ गया होगा, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमिया और लिम्फोमास ये कैंसर के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कारण क्या हैं, कैंसर के अगर हम बात करें सर कारण क्या थे, तो कारण मेरी बात समझिएगा। पहला है फिजिकल एजेंट, भौतिक कारक क्या होते हैं, भौतिक कारक, भौतिक कारक है स्मोकिंग, धूम्रपान करना। बहुत से छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी आजकल धूम्रपान को करने लगे हैं, इसीलिए छोटे बच्चों और महिलाओं में भी कैंसर देखने को ज्यादा मिलने लगा है। स्मोकिंग कैंसर का कारण बन जाता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और जो माउथ का कैंसर है या फेफड़ों का जो कैंसर है उसका कारण क्या है, स्मोकिंग हो जाता है, धूम्रपान। च्यूइंग ऑफ टोबैको, तंबाकू को चबाने से भी आपके कैंसर का एक कारण बनता है। अगली बात करते हैं फिजिकल इरिटेशन, भौतिक उत्तेजना, इसे बोलते हैं भौतिक उत्तेजना। भौतिक उत्तेजना मतलब क्या, बॉडी में कहीं पर कोई आप उत्तेजना दो भौतिक रीजन से। जैसे आप समझिएगा कि कुछ लोग होते हैं कश्मीर में, तो वहां पर क्या है, एक अंगीठी होती है, उस अंगीठी को बोलते हैं कांगड़ी, ठीक है। वो कांगड़ी को क्या करते हैं, वो कांगड़ी को अपने इस कांगड़ी में आग जला लेते हैं, इस कांगड़ी में आग जला लेते हैं, और जहां पर वो लेटते हैं तो अपनी चारपाई के नीचे, अपनी चारपाई के नीचे ये उस कांगड़ी को रख लेते हैं, और वो कांगड़ी लगभग अपने पेट के पास रखते हैं। तो उदर, जो इनका जो पेट होता है, उदर जिसे बोलते हैं, तो उदर की सेल्स में
एक इरिटेशन हो जाता है जिससे उनके उदर संबंधी जो कैंसर होता है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फिजिकल इरिटेशन, इसे बोलते हैं भौतिक उत्तेजना। भौतिक उत्तेजना भी क्या है, कैंसर का एक कारण है। बात करते हैं केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं, रासायनिक कारक क्या होते हैं। तो आप जैसे अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा किसी रासायनिक पदार्थ को, आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो केमिकल हार्ड है या उस केमिकल में ऐसे कोई प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे गुण हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, तो केमिकल एजेंट्स में आ जाएगा। बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर भी केमिकल का कारण बनते हैं, ऐसा पाया गया है। अब बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, तो इसके लिए समझिए आप जरा, आपने पहले पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। तो बताया गया था आपको कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे स्वतः ही कुछ भेदी किरणों का उत्सर्जन होता है। इन किरणों को बोलते हैं अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, इन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेस। तो जो रेडियो एक्टिव रेस होती हैं जैसे अल्फा बीटा गामा, इनके प्रभाव से कैंसर हो जाता है तो उसे बोलते हैं रेडिएशन। या यूवी रेस, यूवी रेस क्या होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, इसे बोलते हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणें। सूर्य की पराबैंगनी किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें कहां पड़ती हैं, त्वचा में पड़ती हैं, स्किन में पड़ती हैं। तो स्किन में जब पड़ती हैं तो ये त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। और त्वचा कैंसर किसका प्रकार है, कार्सिनोमास का प्रकार है, क्योंकि त्वचा किससे बनी होती है, उपकला ऊतक से निर्मित होती है। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी कि हमने क्या बताया कि रेडिएशन जैसे अल्फा बीटा गामा किरणों का प्रभाव और अल्ट्रा वायलेट रेस पराबैंगनी किरणें, इनका प्रभाव जो होता है तो वो भी कैंसर का कारण बनता है। अब आगे समझते हैं कि सिम्टम्स ऑफ कैंसर, कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। जैसे शरीर में कहीं घाव है और वो घाव बहुत दिनों से ठीक ना हो रहा हो, उस घाव को उस घाव में हीलिंग नहीं हो रही है, घाव में कोई भी हीलिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस सेल्स में प्रॉब्लम है, तो तुरंत बायोप्सी करानी चाहिए। मेरी बात समझिएगा, एक वर्ड है बायोप्सी। आप कभी जाते होंगे तो लैब में लिखा होगा बायोप्सी सेंटर। ये बायोप्सी मतलब क्या होता है, बायोप्सी में करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई जगह पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है, या यहाँ पर कहीं सूजन है, या यहाँ पर कोई गांठ है, मान लीजिए आपको लग रहा है यहाँ पर कोई घाव है, या यहाँ कोई सूजन है बहुत दिनों से, या यहाँ पर कोई गांठ बन रही है अंदर, तो अगर आपने इस जगह से कुछ सेल्स को निकाल लिया, इस जगह से कुछ सेल्स को रिमूव कर लिया जाता है, कुछ सेल्स को क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, और उन सेल्स को रिमूव करके हम लैब भेजते हैं। लैब, वैसे लैब मुंबई में ज्यादा है, बायोप्सी के लिए लैब मुंबई में है, अब तो और भी बन गई हैं इंडिया में, पुणे में, ठीक, कानपुर को मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो लैब है उस लैब में इन सेल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर देखते हैं कि इन सेल्स में कैंसर का कैरेक्टर है तो उस पेशेंट को हम कैंसर पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं। आई बात समझ में, तो बायोप्सी करानी चाहिए। आज आप समझ गए होंगे बायोप्सी क्या होती है, कि किसी भी पार्ट से हम सेल्स के ग्रुप को निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, बायोप्सी के लिए हमारा वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो बायोप्सी करा लेनी चाहिए। अगली बात, स्तनों के आकार में असमानता। महिलाओं में जो सबसे ज्यादा कैंसर का कारण होता है वो होता है स्तन कैंसर। स्तन कैंसर होता है तो स्तन कैंसर को समझने के लिए समय समय पर स्तनों के आकार की जांच लगातार करते रहना चाहिए। यदि लगे कि हमारे स्तनों में किसी भी प्रकार की गांठ बन रही है अंदर से, या कुछ असमानता है, या टाइटनेस आ गई है स्तनों में, तो आप तुरंत अपने घर के परिचितों को, अपने घर से जो भी आपकी बड़ी बहन या माँ हो, और तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आपको आगे नुकसान होगा। तो महिलाओं के लिए जो स्तन कैंसर है ये बहुत ही घातक साबित हुआ है। मस्से या तिल में अचानक से वृद्धि, मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं मस्सा है, नॉर्मल सी बात है, सबके यहाँ मस्सा होता है, सबकी बॉडी में कहीं ना कहीं तिल होता है। यदि मस्से में कोई ज्यादा बढ़ोतरी आपको दिख रही है कि नहीं मस्सा है और वो बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, तो वो जो बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मस्से में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है उस मस्से में, सेल डिवीजन हो रहा है और ग्रोथ हो रही है। और आप समझ जाओ, जहां पर भी सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसका संकेत है, किसका इंडिकेटर है, वो कैंसर का इंडिकेटर है। अगला है भोजन न कर पाने की दशा। आप भोजन कर रहे हैं, आप फूड ले रहे हैं और आप फूड अंदर नहीं जा रहा है, आपसे फूड नहीं जा रहा है, आप केवल लिक्विड ले रहे हो, कहते हो नहीं भोजन नहीं करेंगे, कुछ लिक्विड दे दो, दाल पिला दो मुझको, तो इसका मतलब आपका जो इंटेस्ट, जो आपका
जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है आपका, जो जीआई ट्रैक है मतलब जो आहार नाल है, उसमें कहीं ना कहीं अंदर से कोई सूजन है या कोई गांठ बनी है जिस वजह से फूड अंदर नहीं जा पा रहा, तो वो भी क्या है, कैंसर का कारण है। ठीक, ये तो हो गए सिम्टम्स ऑफ कैंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर कैंसर को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो कैंसर को ठीक किया जा सकता है, उसके लिए बस क्या है कि आप कैंसर को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लें। अब देखिए जरा, अब बात करते हैं इसकी जो ट्रीटमेंट है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या है। पहला ट्रीटमेंट जो है वो है सर्जरी। जो पहला ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। मान लीजिए कोई ट्यूमर था, उस ट्यूमर को आपने क्या करा दिया, रिमूव करा दिया, तो ये क्या हो गया, सर्जरी हो गई। बात करते हैं दूसरी, अगर मान लीजिए कैंसर है, ट्यूमर है और ट्यूमर को वो रिमूव करने वाली जगह पर नहीं है या आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, या वो ट्यूमर मेटास्टेसिस स्टेज में आने वाला है और अगर आप उसे जैसे ही छुओगे तो गड़बड़ कर जाएगा आपकी बॉडी में और जगह फैल जाएगा। जब ये कंडीशन आती है तो करते क्या है, हम उसी ट्यूमर को ही खत्म कर देते हैं और उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव रेज डालते हैं। रेडियो एक्टिव रेज को क्या करते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं, जिससे वहीं पर वो खत्म हो जाए ट्यूमर। क्योंकि यदि इसको छुएंगे हम, यदि इसको डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी में फैल जाएगा और बॉडी में फैल गया तो कैंसर ज्यादा बढ़ जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इस स्टेज में क्या करते हैं, इस स्टेज में हम रेडियोथेरेपी को अप्लाई करते हैं। जो हमारा रेडियोथेरेपी है उसको अप्लाई करते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया। थर्ड बात करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट नंबर बताया मैंने सर्जरी, फिर मैंने क्या बताया, रेडियोथेरेपी, और क्या है, कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में करते क्या है कि उसी पर्टिकुलर ट्यूमर पर हम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव रेज को वहां फोकस करते हैं, जिससे वहां की सेल्स डेड हो जाती हैं और कहीं ना कहीं काफी हद तक कैंसर का जो एक पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। बात करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, जो बॉडी होती है उसमें आपने देखा होगा कैंसर रोगियों के सर के बाल हटा दिए जाते हैं सारे और उनको कहते हैं मेरी कीमोथेरेपी चल रही है। तो बेटा कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी में आपकी बॉडी में लगभग 9 कीमो या 15 कीमो का एक पैकेज होता है कि आप कितने कीमो चढ़ा रहे हैं बॉडी में। और कीमो चढ़ाने के लिए बॉडी में बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए, क्योंकि जो केमिकल्स अंदर जाते हैं तो बॉडी को बहुत ज्यादा वो दिक्कत देते हैं, बॉडी पेन में रहती है। जो कीमोथेरेपी लेते हैं उनकी बॉडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वो कहीं ना कहीं नॉर्मल जीवन जीने लायक बचते नहीं है। फिर भी काफी हद तक सुधार हो जाता है। जैसे युवराज सिंह को आपने देखा होगा, उसको कैंसर हुआ, उसने कीमोथेरेपी कराया था। अब देखिए कीमोथेरेपी में करते क्या है, जो केमिकल्स का एक ग्रुप होता है। अब ग्रुप ऑफ केमिकल्स, इसमें क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स का समूह होता है कीमो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं और वो कीमो जो होता है वो पेशेंट की बॉडी में क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। मान लो ये कीमो है, इसमें ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं और ये केमिकल्स किसी पेशेंट की बॉडी में चढ़ा दिए जाते हैं, उसको दे दिए जाते हैं। तो ये कौन थेरेपी हो गई, ये हो गई कीमोथेरेपी। तो कहीं ना कहीं आपको आज कैंसर के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, जितनी भी मिली है वो आपको साइंटिफिक जानकारी दी गई है अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। आप इस जानकारी को जरूर लें और अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे लोग कैंसर जैसे रोग के प्रति क्या हो सकें, सचेत हो सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।